गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कल हमने आपकी हिंदी में सेकेंड चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था वृक्षों का महत्व। हमने इसमें क्या पढ़ा था? हमने इसमें एक बच्चे की कहानी थी जो कि प्रतीक था। वो अपने दादाजी के पास गया। जब वो स्कूल से आया तो उसने देखा उसके दादाजी उदास बैठे थे। तो उसने अपने दादाजी से पूछा कि आप उदास क्यों हैं, लेकिन दादाजी ने कहा कि कोई बात नहीं है, अंदर जाओ। जब वो अंदर गया तो उसकी माँ भी उदास थी, लेकिन माँ ने भी यही कहा कि कोई बात नहीं है, तुम खाना खाओ और खेलने जाओ। जब वो खेलने गया एक वृक्ष के नीचे, वो आम का वृक्ष था जो उसके दादाजी ने लगाया था, और उस वृक्ष के बारे में वो अपने मित्र से कहता है कि इस वृक्ष को मेरे दादाजी इतना प्यार करते हैं कि वह इसको अपने पुत्र के समान मानते हैं। उसके दादाजी क्या थे? वृक्षों को बहुत प्यार करते थे। ठीक है, वो प्रकृति के प्रेमी थे, यानी प्रकृति से बहुत प्यार करते थे। तो वो बच्चा कहता है, अपने दोस्त को उस आम के पेड़ के बारे में बताता है, लेकिन जब वो घर आता है तो वो देखता है कि उसके दादाजी क्या कर रहे होते हैं, उस आम के पेड़ को काटने के लिए सौदा कर रहे होते हैं एक लकड़हारे से। तो वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, दादाजी तो इस पेड़ को बहुत प्यार करते हैं, फिर इसको कैसे कटवा सकते हैं? तो उसकी माँ कहती है कि इस वृक्ष को कटाने के लिए दादाजी से मैंने ही कहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता का ऑपरेशन होना है जिसमें कि बहुत पैसा लगेगा, और उस पैसे के लिए हमें इस पेड़ को कटाना पड़ेगा। तो वो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो पेड़ कटता है, उस दादाजी को, उसके जो दादाजी थे, उनको उस पेड़ से इतना प्यार होता है कि जैसे ही वो पेड़ कटता है उसके साथ ही साथ दादाजी भी उनके प्राण निकल जाते हैं, यानी उनके दादाजी भी मर जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिली थी कि हमें क्या करना चाहिए। हमें भी प्रकृति से प्यार करना चाहिए, वृक्षों से प्यार करना चाहिए, पेड़ पौधों से प्यार करना चाहिए, और हमें सभी को क्या करना चाहिए, एक एक वृक्ष लगाने चाहिए। क्योंकि पेड़ों से हमें क्या मिलता है? बहुत कुछ मिलता है। हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, हमें दवाइयाँ मिलती हैं, और हमें शुद्ध वायु मिलती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे इसकी एक्सरसाइज है। मैंने आपको इसके शब्दार्थ लिखने के लिए दिए थे, आई होप आप सभी ने अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। आगे आती है इसकी एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन आंसर है, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले है, प्रतीक ने दादाजी से क्या पूछा? तो प्रतीक ने दादाजी से क्या पूछा? प्रतीक ने दादाजी से पूछा कि आप उदास क्यों हैं। क्या पूछा था? कि आप उदास क्यों हैं। प्रतीक खेलने के लिए कहाँ गया? तो प्रतीक खेलने के लिए आम के पेड़ के नीचे गया। कहाँ गया? आम के पेड़ के नीचे। नेक्स्ट है, वंश अपने दादाजी के बारे में क्या कहता है? तो वंश अपने दादाजी के बारे में कहता है कि उन्होंने खेत में खड़े सभी वृक्ष कटवा दिए। क्या कहता है वंश अपने दादाजी के बारे में? वो कहता है कि मेरे दादाजी ने तो खेत में खड़े सभी वृक्ष कटवा दिए। प्रतीक के दादाजी की मौत कब हुई? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, प्रतीक के दादाजी की मौत आम के पेड़ के कटते ही प्रतीक के दादाजी की मृत्यु हो गई। क्या लिखेंगे? आम के पेड़ के कटते ही प्रतीक के दादाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर आपके। सबसे पहले है, प्रतीक मन ही मन क्या सोच रहा था? तो इसका आंसर मैंने आपको बुक में टिक कराया है, ध्यान से देखेंगे। प्रतीक मन ही मन क्या सोच रहा था? तो देखिए, प्रतीक मन ही मन अपने दादाजी और अपनी माँ की चिंता का कारण खोज रहा था। क्या कर रहा था? प्रतीक मन ही मन अपने दादाजी और माँ की चिंता का कारण खोज रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतीक अपने मित्र के सामने दादाजी की कौन सी विशेषता बताता है? सेकंड क्वेश्चन, प्रतीक अपने मित्र के सामने दादाजी की कौन सी विशेषता बताता है? तो इसका आंसर भी मैंने आपको टिक कराया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रतीक मित्र से कहता है, मित्र, मेरे दादाजी आम के इस पेड़ को अपने दूसरे पुत्र यानी पापा जी के छोटे भाई का दर्जा देते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि मेरे दो पुत्र हैं, एक मेरे घर की तो दूसरा मेरे खेत की शोभा है। ठीक है, नेक्स्ट है, दादाजी को आम का पेड़ बेचने पर विवश क्यों होना पड़ा? तो दादाजी को आम का पेड़ बेचने पर विवश होना पड़ा क्योंकि प्रतीक के पिता को बचाने के लिए। इसका आंसर आप लिखेंगे, प्रतीक के पिता को बचाने के लिए दादाजी को आम का पेड़ बेचने के लिए विवश होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? प्रतीक के पिता को बचाने के लिए। यह कहानी आपको क्या सीख देती है? तो यह कहानी हमें सीख देती है कि हमें अपनी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और सभी को वृक्ष लगाने चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें अपनी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और सभी को वृक्ष लगाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने किससे कहा? हम सिर्फ क्यों नहीं लिखेंगे, किसने किससे कहा लिखेंगे। तो मैं उदास नहीं हूँ किसने कहा था? दादाजी ने प्रतीक से। ठीक है,
अब तुम ही बताओ हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाते। तो ये किसने कहा था? माँ ने प्रतीक से। ठीक है। नेक्स्ट है सही वाक्य के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। तो प्रतीक यह आम का पेड़ किसने लगाया था? तो ये क्या है? सही वाक्य है, इसके आगे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। प्रतीक यह नीम का पेड़ किसने लगाया? तो ये वाक्य क्या है? गलत है, तो हम यहाँ पर गलत का निशान लगा देंगे। मकान खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी, तो यहाँ क्या आएगा? गलत आएगा, ये वाक्य गलत है। नेक्स्ट है शल्य चिकित्सा के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी, यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो दिन, दिन का क्या लिखेंगे? दिवस और वार। माँ, माता और जननी। मित्र, सखा और दोस्त। आँख, नयन और चक्षु। आगे है विशेषण का विशेष्य से मिलान करो। तो मीठा, आम। गहरी, चिंता। अच्छा, दिल। पीली, चिड़िया। ठीक है। नेक्स्ट है इनके दो दो अर्थ लिखो। तो चरण, चरण का क्या लिखेंगे? पग और किसी काम को पूरा करने का दौरा। आम, मामूली और व्यापक। कर, हाथ या राजा के द्वारा लिए जाने वाला धन। जीवन, अस्तित्व और जिंदगी। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसकी एक्सरसाइज को आपको अपनी बुक में फिल करना है। क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं साफ साफ राइटिंग में, और आप इसको लर्न भी करेंगे। सभी बच्चे अपना काम कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत ही जल्द आपकी कॉपी और बुक्स स्कूल में मंगाई जाएंगी चेकिंग के लिए। ठीक है। तो कॉपी में जो काम होना है उसको आप कॉपी में करेंगे, और जो बुक में फिल होना है उसको आप बुक में फिल करेंगे। ठीक है। थैंक यू।